धर्मेंद्र जी के पास चलूंगा। एक दिन 2 दिन सर्वर डाउन हो सकता है, 1 घंटा 2 घंटा हो सकता है, 180 दिन हिंदुस्तान में कभी सर्वर डाउन रहा क्या यार? गजब बात करते हो, घोर माठा कर रहे हो। और एक बात जो हाजी नाजिम ने कही कि ये कौन सी बात है अरविंद सिंह की कि आपके आदमी है। हाँ सही बात है अरविंद सिंह की, इस पर तो आपने सुप्रीम कोर्ट में घल्लू घारा कर दिया था। बोले ये मोदी की साजिश है, ट्रिब्यूनल में नॉन मुसलमान को भी घुसाएंगे क्या? हम मंजूर नहीं करेंगे। अच्छा जी, आपने इस बात के लिए वहां खूंटा गाड़ दिया था भाई भैया नाजिम साहब। आप कोर्ट के पीछे पड़ गए थे कि तुम्हें हमारी कसम, वक्फ के सारे काम में मुसलमान ही रखो, गैर मुसलमान नहीं मंजूर है हमें। अब आप कह रहे हो कि हम तो संवैधानिक आदमी है, ऐसी बात ना करो हिंदू मुसलमान की, ये नहीं चलेगा। हिंदू मुसलमान की तो लड़ाई आपने पूरी लड़ी है वक्फ में, सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग निकलवा के दिखवाऊं। खुला मुसलमान बोला गया है, अल्पसंख्यक भी नहीं बोला गया, सीधे सीधे खुल्लम खुल्ला मुसलमान मुसलमान ऐसा बोला गया भैया। इसलिए ये इतना भी गौतम बुद्ध बनने की जरूरत नहीं महाराज किसी को कि नहीं नहीं हम तो सर्वे भवन्तु सुखना, सब लोग हम ये हिंदू मुसलमान ने लड़ाई हिंदू मुसलमान की थी। बोले एक भी आदमी वक्फ में नॉन मुस्लिम नहीं रहेगा, इसी की लड़ाई तो लड़ रहे थे आप कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी बात नहीं मानी आपकी, लेकिन काफी मान ली थी। फिर भी जो सरकार ने जो कानून में कंपोजिशन आया था बन के संसद से, सुप्रीम कोर्ट ने उसे फेरबदल कर दिया था। इसलिए ये ना कहिए, हाँ ये कहिए हम चाहते हैं कि मुसलमान के काम में मुसलमान ही रहे। ये तो आपने कोर्ट में कहा था, यहां भी बोलो यार। कोर्ट में कुछ बोलते हो या कुछ बोलते हो, ये गड़बड़ है भाई, ठीक नहीं। धर्मेंद्र जी, जैसे बहुत सारे लोग आप कह रहे हो कि ये कह रहे हैं कि जानबूझ के सर्वर खराब है या इस टाइप की चीजें हो रही है, सर्वर के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा, लोग कह रहे हैं। वैसे बहुत सारे लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि जिन प्रॉपर्टीज के पास कोई कागज ही नहीं, वो सर्वर चालू भी रहे, आज 180 दिन 1080 दिन भी मिले, तब भी कहां से अपलोड कर देंगे जब कागज ही नहीं है। जब वक्फ कानून आ रहा था, एक मिनट भाई, जब वक्फ कानून आ रहा था तो सारा स्यापा ही इस बात का था कि जिनके पास कागज नहीं वो क्या करेंगे। इसीलिए तो कपिल सिब्बल और बाकी लोगों ने कोर्ट में, सलमान खुर्शीद, कपिल सिब्बल, इन सारे लोगों ने इसी बात को तो वहां उठाया कि बिना कागज वाली वक्फ संपत्तियों को भी मान्य कर दीजिए। यही तो लड़ाई थी। जहां रुमाल रख दिया, जहां झोला रख दिया, वही संपत्ति मान्य कर दो, वक्फ बाय यूजर। मतलब कोई रऊफ आए और कहीं भी झोला रख दे और कहीं हमारे परबाबा को अलाउद्दीन खिलजी दे गए थे जमीन, कागज नहीं है, तो वो मान ली जाए कि हाँ भाई होगी। जैसे संभल में एक वक्फ की डीड निकली धर्मेंद्र भाई, उस डीड में ये था वक्फनामा में कि फलाने आदमी ने 7 वर्ग किलोमीटर की जमीन संभल शहर की वक्फ कर दी। जब उसकी जांच पड़ताल हुई तो उनके वंशज निकले, वो चने मुरमुरे बेच रहे थे, उनको बुलवाया डीएम ने, कहा भाई ये क्या है? बोले हुजूर हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, हम क्या दान करेंगे वक्फ। और जितना कुल संभल शहर का की चौहिद्दी नहीं, उससे ज्यादा कागज पर लिख दी। वो कैसे अपलोड करा देंगे कागज? मान लीजिए 1000 दिन भी हो धर्मेंद्र जी, कागज कैसे अपलोड हो जाएगा संभल शहर भर का? जी अमिताभ जी, हमको थोड़ा समझ दिए। 2-3 बड़े रिलेवेंट प्रश्न है। जैसे ये आपने कहा संभल का उदाहरण, हमारे यहाँ एक गांव में हम लोग छोटे थे, तो एक हमारे मास्टर साहब थे, क्या हुआ अचानक जो है दस्तावेजों में जितने ग्राम समाज और तालाब के खाते होते हैं वो उनके नाम पे चढ़ गए, खतौनी खसरा सब जगह चढ़ गए। और अचानक उनका जब कुछ दिन से चढ़ गया होगा और सब देखने लगे, गांव वाले गए शिकायत की दौड़े धूपे, तो उसी तरह हो गए थे जैसे आप बता रहे हैं।
कहीं से अधिकारियों सेट करके खसरा खतौनी में आ गया, क्या हो गया था, बाद में खारिज हुआ, 420 ये वो चला, वो तो क्राइम है, उसकी जांच होनी चाहिए। उस ये खसरा खतौनी ने आप गलत ना अभी रुकना होगा, गलत तर्क दे दिया आपने। खसरा खतौनी कहीं नहीं, उन्होंने वक्फनामा किया कि मैं इतनी संपत्ति वक्फ को दान करता हूं, उसमें खसरा खतौनी कहीं नहीं आया था। जो मूंगफली बेच रहा था वो 7 वर्ग किलोमीटर जमीन दान कर रहा था। गजब करते हो यार। नहीं मेरी बात सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए, ये तो और कम हुआ कि एक कागज बना के आप अपने घर में रखे। मैं ये कह रहा हूं कि और चढ़ गया था फर्जी फ्रॉड करने वाला, तो एक शुद्ध क्राइम है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन देखिए अमिताभ जी, सरकारों का काम होता है कि मानव जीवन की जटिलताओं को कम करने का प्रयास करें। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और नीचे के कोर्टों में अगर आप देखेंगे, आपने कहा ठीक है ट्रिब्यूनल में जाइए, कोर्ट जाइए, राघवेंद्र भाई कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन जो स्थिति है कि करीब 1 लाख के लगभग सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, टोटल पेंडेंसी 50 मिलियन मुकदमे हैं पूरा सारे न्यायालयों में, उस पर अगर हमारे थोड़ा समय देने से कुछ ही कम हो जाए, जो जिनके रेलेवेंट पेपर्स होंगे, सही होंगे, उनका दर्ज हो जाए, तो क्या सरकार को दिक्कत है, इसमें हमारे समझ नहीं आता। खैर उनकी बात है। राघवेंद्र जी बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि कागज, अब सुन लीजिए अरविंद जी आप बहुत वरिष्ठ साथी हैं, सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं कैसे करना है, ये तो सरकार निर्णय। राघवेंद्र जी कह रहे थे खसरा खतौनी। अमिताभ जी आपको याद होगा अभी चल रहा था सर्वे आबादी की लैंड्स का, इन्होंने ड्रोन से बाकायदा सर्वे कराया, जो जहां पर काबिज थे उनका नक्शा करके उनको घरौनी दिया। इसके पहले तक आबादी लैंड बाई, जैसे वक्त बाई यूजर, उसे लैंड बाई यूजर ही थी, जो आबादी पर जिसका घर है, कब्जा है, कोई किसी का पेपर अमिताभ जी कहीं नहीं रहता था। ये होता था कि फलाना नंबर फलाने गांव की आबादी। आप सुन लीजिए मैं उसी विषय पर आपको मैं बता रहा हूं। अरे भाई नहीं राघवेंद्र जी बेकार की बातें कर रहे हैं धर्मेंद्र जी, आप विषय पर चर्चा करिए। आप सुनेंगे तब ये बताइए, धर्मेंद्र जी ये बताइए, ये जो सुप्रीम कोर्ट जाके आए हैं वहां से इनको बैरक वापस कर दिया है, उसके बाद भी कुछ रह गया है क्या? संवैधानिक व्यवस्था दी गई है, अब आप दुनिया भर की बात कर रहे हैं धर्मेंद्र जी। नहीं ऐसे चर्चा करिए कि समाज सुने, उन्हें अच्छा लगे। बहादुर के साथ दिखाई पड़ रही है धर्मेंद्र जी। नहीं धर्मेंद्र जी आप कर रहे हैं भाई। अरे सुप्रीम कोर्ट में कुछ बाकी रह गया क्या? नहीं सुप्रीम कोर्ट में कुछ बाकी रह गया, ये बता दीजिए आप। नहीं सुप्रीम कोर्ट का अरे भाई जो विषय उठाया पांडेबाजी मत किया करिए धर्मेंद्र जी। चलिए ठीक है बोलिए, नहीं तो कोई बात समाज सुन रहा है। एक मिनट रुकिए राघवेंद्र जी, रुकिए, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। जी धर्मेंद्र जी कंप्लीट करिए भैया जी। मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं कि खसरा में अगर किसी का मकान, किसी की मस्जिद, किसी का इबादतगाह, किसी का स्कूल दर्ज है तो उसको वैलिड कर दे। किस पेपर की जरूरत? जैसे मेरा घर आबादी में है, और आज के पहले जो सर्वे अभी इस सरकार ने कराया, उसके पहले तक आबादी में इंडिविजुअल अलॉट नहीं होता था, वो नंबर हो जाता था कि ये नंबर आबादी है, उसमें 100 घर हो सकते, 50 घर हो सकते, 5 घर हो सकते थे, किसी का इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। लेकिन तो आबादी के लैंड था, उसमें जो लोग रह रहे थे, जिनका घर था, उनका माना गया। तो वक्फ बाई यूजर अगर किसी को, मान लीजिए मेरा आबादी में घर था, मैं अपना घर यूज कर रहा था, कल को मैंने मंदिर को दान दे दिया, तो आप उसको मानेंगे नहीं? ये कहाँ का न्याय है? आप बताइए। मैं राघवेंद्र जी कह रहा हूं, इनका आबादी में घर होगा, गांव से जुड़े होंगे, तो निश्चित सी बात है कि उस पर पुराना या तो एकाद रहता था कि इस आबादी नंबर पे फलाने गांव की आबादी आबाद है, आबादी माना जाता था आबाद। अब जो है घरौनी बन रही है, उसी तरह अगर उसको भी वैलिडिटी दी जाती तो ये इतने कॉम्प्लिकेशन समस्याएं ना आती। मेरा कहना है अगर आप साफ होती तो खसरे में जो दर्ज है, जो जो चीज है, उसको वैलिड कर दीजिए। जी ठीक है, पेपर की जरूरत सरकार के ठीक है धर्मेंद्र जी, इतना सरल नहीं है जैसे धर्मेंद्र भाई ने कह दिया। वो योग्य व्यक्ति हैं, वो बातों को घुमा के भी ले आते हैं, इतना सरल नहीं है। ताजमहल मुलायम सिंह के समय में वक्फ कैसे घोषित हो गया? उससे पहले वक्फ नहीं था, मुलायम सिंह आए तो वक्फ हो गया, फिर कोर्ट ने रद्द कर दिया तो फिर नॉर्मल हो गया। तमाशा कर रहे हो सब लोग मिलके। शाहजहां आए थे मुलायम सिंह जी के समय में, शाहजहां आए थे क्या मुख्यमंत्री कार्यालय कि हुजूर लाहौल विला कुव्वत, पान की गिलौरी पेश की जाए, मैं शाहजहां, ऐसा आया हुआ था क्या कुछ? नहीं ना। अरे रुक जाओ भाई, तांगे पे बैठ के शाहजहां आए थे लखनऊ बैनामा करने ताजमहल का। तमाशा करते हो यार, और ये चाहते हो तमाशा अनंत काल तक चलता रहे। धर्मेंद्र भाई ने कहा कि इसमें क्या है, कोई अपना कागज बना के घर में रख ले। घर में नहीं रखा था बाबू, वो डीएम को देने गए थे कि जमीन तो हमारी है पूरे संभल की, तब लठियाए गए, तब माफी मांगे, बोले इनको जेल भेजो।
तब माफी मांगे, गिड़गिड़ाए, पांव पकड़े, बोले हुजूर हम तो अंडा बेच रहे हैं, हम जाने हमारे पास रहने की जमीन नहीं, हम क्या दान करेंगे। तब माफी मांगे। घर में नहीं रखे थे कागज, डीएम को देने गए थे। घर में रख लेते तो डीएम को कैसे पता लगता किसके घर की अटैची में कौन सा कागज रखा है। वो पहुंचे थे कि पूरे संभल के। मुझे जब घटना पता लगी तो मैंने कहा यार ये तो अकबर से भी ज्यादा धनवान आदमी दिख रहा मुझे। इतनी बड़ी जमीन दान दे दी, 7 वर्ग किलोमीटर, और किसी को पता ही नहीं लगा इतना बड़ा आदमी हो गया ये। तो बाद में पता लगा ये तो मूंगफली बेचता है, ये नहीं चलेगा। कागज कहीं नहीं हो ऐसा कैसे संभव हो सकता है। और अंग्रेजों के समय कागज बनने की प्रक्रिया देश में शुरू हो चुकी थी, और मुगलों के समय भी यह व्यवस्था थी कि बादशाहनामा निकलता था, राजाज्ञा निकलती थी, जिसको हम लोग आजकल गवर्नमेंट ऑर्डर करते हैं, जीओ कहते हैं। उस समय वो फरमान निकलता था, वो भी लिखा जाता था, मुहर लगती थी उस पर शाही। आप लोग ऐसी बात कर रहे हो। बोले कहां कुछ होता था पहले, ऐसा नहीं है भाई साहब। ऐसा क्या होता था कि जिसने जहां झोला रख दिया वो उसकी जमीन हो गई? नहीं ना, राजा भी किसी को, बादशाह भी किसी को जमीन देता था तो लिखा पढ़ी होती थी, राजा की आज्ञा निकलती थी, उसी को खसरा खतौनी मान लो। और अंग्रेजों के समय से तो खसरा खतौनी आई गई थी, फिर कागज क्यों नहीं दिखाएंगे? अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH